जय बंसी वाले की आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, कुशल होंगे। तो कल जो है मैंने आपको कथा बताई थी गोवर्धन की और भैया दूज की। आज की कथा में आपको बताएंगे कि पूजा के क्या भाव, किस भाव से पूजा की जानी चाहिए। तो आइए उससे पहले प्रभु का कुछ नाम उच्चारण और उसके बाद हम कथा प्रारंभ करेंगे। के बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासुचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री राधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरु मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रज धाम में आप विराजो मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। पूरी राधा रानी सरकार की जय। पूरे बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नेताही गौर हरि कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा। श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा। बहुत हो चुकी अब तो बिगड़ी बना जा। बहुत हो चुकी अब तो बिगड़ी बना जा। श्री कृष्ण प्यारे ओ ब्रज के बसैया। श्री कृष्ण प्यारे ओ ब्रज के बसैया। करो पार मझधार में मेरी मैया। करो पार मझधार में मेरी मैया। श्री कृष्ण प्यारे
प्यारे ओ करुणा के सागर, श्री कृष्ण प्यारे ओ करुणा के सागर, उबारो पकड़ बाहे नवल नागर, उबारो पकड़ बाहे नवल नागर। श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा, बहुत हो चुकी अब तो बिगड़े बना जा, बहुत हो चुकी अब तो बिगड़े बना जा। श्री कृष्ण प्यारे हे प्राणों से प्यारे, श्री कृष्ण प्यारे हे प्राणों से प्यारे, इधर भी निहारो है बिरहा के मारे, इधर भी निहारो है बिरहा के मारे। श्री कृष्ण प्यारे ओ यशोदा दुलारे, श्री कृष्ण प्यारे ओ यशोदा दुलारे, हरो नाथ अब मेघ संकट हमारे, हरो नाथ अब मेघ संकट हमारे। श्री कृष्ण प्यारे मेरे भोले भाले, श्री कृष्ण प्यारे, श्री कृष्ण प्यारे मेरे भोले भाले, मेरी जिंदगी अब तो तेरे हवाले, मेरी जिंदगी अब तो तेरे हवाले। श्री कृष्ण प्यारे सकल जग के स्वामी, श्री कृष्ण प्यारे सकल जग के स्वामी, नमामि 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 नमामि। श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा, बहुत हो चुकी अब तो बिगड़ी बना जा, बहुत हो चुकी अब तो बिगड़ी बना जा, बहुत हो चुकी अब तो बिगड़ी बना जा। पुरवा के बिहारी लाल की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय। तो आज की कथा में महाराजा पृथु ने देवऋषि नारद से पूछा कि हे देवऋषि, प्रभु की कथाएं सुनते सुनते मुझे अपार सुख मिल रहा है। अब कृपा कर भगवान की पूजा किस भाव से करनी चाहिए, मुझे यह बताएं। तो नारद जी बोले कि हे राजन, भगवान तो भक्ति के भूखे हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है कि कांतिपुर नामक राज्य में चौल नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा एवं प्रजापालक था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। दरिद्र, दुखी अथवा पीड़ित कोई भी नहीं था। अतः उसके नाम पर ही उसके राज्य का नाम भी चौल पड़ गया। एक दिन राजा मंदिर में भगवान की मणि मुक्ताओं से पूजन कर रहा, वहीं एक और बैठ गया।
और वह गर्वपूर्ण नजरों से देखता और सोचता कि मैंने मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा की है, ऐसी पूजा भला कौन कर सकता है। मेरे राज्य में इसीलिए मुझ पर भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। इस प्रकार वह भगवान की प्रतिमा को निहार निहार कर प्रसन्न हो रहा था कि तभी वहां विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण आया। और उसने जल और तुलसी दल से भगवान की पूजा की। हे राजन, उसके तुलसी दलों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देखकर राजा चौल क्रोधित हो उठा और बोला, हे विष्णु शर्मा, तुम्हारी पूजा की बिल्कुल समझ नहीं है। मणि मुक्ताओं से मेरे द्वारा की गई पूजा की सारी शोभा को तुमने इन तुलसी दलों से ढक दिया। विष्णु शर्मा समझ गया कि राजा के मन में अभिमान आ गया है। अतः वह बोला कि राजन, अभिमान के वशीभूत होकर तुम्हें पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। राजा बोला, अरे दरिद्र ब्राह्मण, तुम भला भगवान की पूजा के विषय में क्या जानो। अहंकार से भरे राजा ने कहा कि क्या तुमने कोई मंदिर बनवाया है, कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ किया है। मैं यहाँ सभी उपस्थित जनों के समक्ष कहता हूँ कि भगवान की यह रूखी सूखी पूजा करके तुम पहले स्वर्ग जाते हो या मैं। इतना कहकर राजा ने गुंगल मुनि को बुलाकर एक बड़ा विशाल यज्ञ आरंभ कर दिया और साथ ही ब्राह्मणों को धन धान्य एवं गो वस्त्र आदि दान करने लगा। और उधर विष्णु शर्मा अपने स्वभावानुसार नित्य की भांति भगवान का पूजन वंदन करता रहा और वह सदैव की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत करता, तुलसी वन का रोपण करता, एकादशियों का व्रत एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता, जो कि कार्तिक मास में जपने के लिए प्रभु का बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसे जरूर कार्तिक मास में दिन रात आप अगर चलते फिरते भी जपें तब भी बहुत महत्व है, और बैठ कर करें तो और भी अच्छा है, लेकिन चलते फिरते भी ये आपके मुंह में मंत्र चलते रहना चाहिए। वे उठते बैठते चलते फिरते भगवान का स्मरण करता था। तो हे राजन, भगवान की माया बड़ी विचित्र है, इसे कोई नहीं समझ सकता। नारद जी ने कहा कि एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई तैयार करके रखी। जब भोग लगाने का समय हुआ तो उसने देखा कि भोजन तो कोई और ले गया है। अब यदि वह दोबारा रसोई बनाए तो सत्संग का समय निकल जाएगा और उसका व्रत भंग हो जाएगा। व्रत भंग होने के भय से उसने पुनः रसोई नहीं बनाई और उस रात भजन पूजन करके वह भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर उसने रसोई बनाई, उस दिन भी वही हुआ। इस प्रकार 7 दिनों तक यही होता रहा। 7 दिन बीतते बीतते वह भूख से विकल होकर बड़ा ही दुर्लभ हो गया, किंतु उसने नियम भंग नहीं किया। 8वें दिन उसने मन में सोचा कि आज मैं देखूंगा कि नित्य ही मेरा भोजन कौन उठा ले जाता है। 8वें दिन उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिप कर बैठ गया और थोड़ी देर में उसने एक दीनहीन, दुर्बल और कंकाल जैसे एक चंडाल को आते देखा। वह आया और भोजन उठाकर चलने लगा। उसकी दशा देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा और उसने उस चंडाल से कहा, अरे भाई, ये रूखा सूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा घी भी है, वह भी ले जाओ। ब्राह्मण की बात सुनकर चंडाल भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ, मगर शीघ्र ही ठोकर खाकर गिर पड़ा। तब तक विष्णु शर्मा भी उसके नजदीक पहुंच गया और उसने अपने गमछे से उस पर हवा करनी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चंडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं वनमालाधारी भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं। बोलो विष्णु भगवान
उसी समय विष्णु शर्मा ने उनके चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां उपस्थित हो गए और वेद मंत्रों से उनका पूजन किया। तब भगवान विष्णु ने बड़े ही स्नेह से विष्णु शर्मा का आलिंगन किया और अपने दिव्य रथ पर बैठाकर अपने साथ वैकुंठ को चले गए। चोल राजा ने भी यह दृश्य देखा और जब उसने देखा कि भगवान की विष्णु शर्मा पर ऐसी अनुकंपा हुई है तो वह बड़ा ही दुखी हुआ। यह बात उसके हृदय को कचोटने लगी कि उसका दान पुण्य सब व्यर्थ गया। उसने गुंगल मुनि को बुलाकर दुखी स्वर में कहा कि यह सब क्या है मुनिवर, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ किए, इतने दान पुण्य किए, वह मेरी आंखों के सामने भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ को जा रहा है और मैं यहाँ उपेक्षित पड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ एवं दान पुण्य सब व्यर्थ गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ और दान से नहीं, अचल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। चोल राजा ने आजीवन ब्रह्मचर्य धारण किया था, अतः उसकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उसने अपना सारा राजपाट अपने भांजे को सौंपकर और यह कहते हुए कि हे प्रभु, मुझे अचल भक्ति दो, वह अग्नि कुंड में कूद गए। यह देखकर गुंगल मुनि ने भी क्रोध के मारे अपनी शिखा उखाड़ फेंकी। तब भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने राजा के अग्नि कुंड में गिरते ही उसे अपने आलिंगन में ले लिया और अपने लोक को ले गए। वैकुंठ में उन्होंने विष्णु शर्मा को शील और राजा को चौल का सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल नियुक्त कर लिया। इस प्रकार वे दोनों भगवान के साथ रहने लगे। हे राजन, आज भी चौल देश में राजा का उत्तराधिकारी उसका भांजा ही होता है। और इस घटना के बाद गुंगल गोत्रीय ब्राह्मण शिखा भी नहीं रखते। तो सूत जी बोले कि हे मुनियों, भगवान तो भावना और प्रेम के भूखे हैं और उन्हें तो प्रेम से ही रिझाना चाहिए। बोलो कार्तिक महात्म की जय। तो देखिए, बिल्कुल धन धान्य से, या हम कहें कि बहुत हम इतना धन प्रभु के ऊपर लगाएं या उन्हें मोतियों की, हीरे जवाहरात की माला पहनाएं, उससे ज्यादा प्रभु खुश होते हैं अगर उन्हें तुलसी की माला पहनाई जाए, फूलों की माला पहनाई जाए। तो भाव होना चाहिए आपकी भक्ति में। धन से भगवान को कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि वो तो उन्हीं का दिया हुआ है। उन्हीं की दी हुई सभी चीजें उनको लौटाकर हम क्या दिखाते हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर भजन है। उसके बाद कथा को विराम करते हैं। पंजाबी में भजन है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। बोलो कार्तिक महात्म की जय। गला करा सांवरे में तेरिया, जिंद मुक गई गला मुकिया न मेरिया, मुकिया न मेरिया। कंधा नाल गला करा सांवरे में तेरिया, जिंद लुट गई गला मुकिया न मेरिया, मुकिया न मेरिया। कंधा नाल गला करा सांवरे में तेरिया, जिंद मुक गई गला मुकिया न मेरिया, मुकिया न मेरिया।
सारी रात मैनू नींद ना आवे, सारी सारी रात मैनू नींद ना आवे, प्यारे याद तेरी बहुत सतावे, प्यारे याद तेरी बहुत सतावे, गमां दियां रातां दातां लंबियां लंबेरियां, जिंद मुक गई गल्लां मुक्कियां न मेरियां, मुक्कियां न मेरियां, कंधा नाल गल्लां करां सांवरे मैं तेरियां, जिंद मुक गई गल्लां मुक्कियां न मेरियां, मुक्कियां न मेरियां। कोठे चढ़ चढ़ काग उड़ावा, कोठे चढ़ चढ़ काग उड़ावा, श्याम सुंदर तेरी बाट निहारा, श्याम सुंदर तेरी बाट निहारा, कोठे चढ़ चढ़ काग उड़ावा, श्याम सुंदर तेरी बाट निहारा, श्याम सुंदर तेरी बाट निहारा, मेरी वारी लाइयां हुण कानू इन्नी देरियां, जिंद मुक गई गल्लां मुक्कियां न मेरियां, मुक्कियां न मेरियां, कंधा नाल गल्लां करां सांवरे मैं तेरियां, जिंद मुक गई गल्लां मुक्कियां न मेरियां, मुक्कियां न मेरियां। हुण भी ना आए प्यारे फिर कदोगे, हुण भी ना आए प्यारे फिर कदोगे, असा भी नहीं रहना किसनू अपना बनाओगे, असा भी नहीं रहना किसनू अपना बनाओगे, पिछे रह जाणगियां रख दियां तेरियां, जिंद मुक गई गल्लां मुक्कियां न मेरियां, मुक्कियां न मेरियां, कंधा नाल गल्लां करां सांवरे मैं तेरियां, जिंद मुक गई गल्लां मुक्कियां न मेरियां, मुक्कियां न मेरियां, कंधा नाल गल्लां करां सांवरे मैं तेरियां, जिंद मुक गई गल्लां मुक्कियां न मेरियां, मुक्कियां न मेरियां, मुक्कियां न मेरियां, मुक्कियां न मेरियां। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय, तुलसी मैया की जय। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो। जय बंसी वाले की। राधे राधे।